हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम कवर करेंगे। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड सोशल स्कीम्स हैं उन्हें हम देखेंगे, और उसके एक्स्ट्रा भी जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगे वो भी देखेंगे। तो उसका पहला पार्ट हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हम लोग मिनिस्ट्री देखेंगे वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सारी स्कीम जो है वो रिलेटेड है ईपीएफओ से। तो वो देखते हैं पहले। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये गवर्नमेंट ने 2020 में स्टार्ट करी थी। जब कोविड आया था तो उस टाइम क्या था कि लोगों की जॉब छूट रही थी और नई जॉब नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम ये गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी थी। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो भी है ईपीएफ, जो भी ईपीएफ का जो फंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का, उसका जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट देगी 2 साल तक का। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा था जो भी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए 1000 से कम है तो दोनों कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट देगी 2 साल तक। ये इसलिए करा गया था कि ताकि जो है एम्प्लॉयर जो है अपने जो वर्कर्स को या एम्प्लॉय को काम से ना निकाले और उन्हें काम काम पे रखे, जॉब दे, उन नए वर्कर्स को जॉब पे दे और उन्हें काम से ना निकाले। और मान लीजिए एम्प्लॉयर में एम्प्लॉय जो है 1000 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देगी, वो है 12%। ठीक है। इसमें भी 12% है दोनों में। अगर 1000 से कम है तो दोनों के एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों है गवर्नमेंट देगी। इन केस मान लीजिए 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देगी, और ये उन्हीं का देगी जो 15,000 से कम होंगे, जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम होगी। और ये बेनिफिट 2 साल मतलब 24 महीने तक देगी। ठीक है। ये इसलिए लाया गया था कि जो भी कोविड के टाइम जॉब जिनसे निकाला जा रहा था या जिनकी जॉब छूट जा रही थी उन्हें दोबारा जॉब मिल सके और उन्हें जॉब से ना निकाला जा सके। तो इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ईपीएफओ करेगा। ठीक है। तो इस स्कीम को याद रखिएगा आपको। ठीक है। ये 2020 में चालू हुई थी। सेकंड स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस स्कीम का मेन पर्पस है कि पेंशन प्रोवाइड करना किन्हें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उन्हें जो 60 साल के बाद पेंशन प्रोवाइड करना काम था। ठीक है। तो इसमें 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। ठीक है। और इसमें इनरोल करने की उम्र है 18 से 40 साल। मतलब इसके बीच में आप इसे इनरोल कर लीजिए और कंट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है। ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसमें आप 18 से 40 साल के बीच में कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा अपना डालेंगे, और 60 साल के बाद 3,000 रुपये मिलेगा। और इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को आपको 50%, आपका जो भी स्पाउस है, ठीक है, या बच्चे, उन्हें 50% पेंशन मिलेगी। ठीक है। ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है और इसमें वर्कर और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना वर्कर कंट्रीब्यूट करेगा उतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और कंट्रीब्यूशन भी आपकी एज के हिसाब से होगा। मतलब अगर आपकी एज 18 है तो 55 तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपकी एज 40 है तो 200 तक कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर इसके बीच में एज है तो इसके बीच में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना भी एज होगी उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा, और उसी के बराबर कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट करेगी। इसमें भी जो है टारगेट ग्रुप क्या है? 15,000 से अगर आप कम कमा रहे हैं कोई वर्कर तो वो इसमें का लाभ ले सकता है। ठीक है। ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। और इसे मैनेज कौन करेगा? इसे एलआईसी मैनेज करेगा। इसका जो भी फंड होगा वो एलआईसी मैनेज करेगी। आगे देखते हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्ट स्कीम, ठीक है, ये 1988 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। और इसे 2021 में समग्र शिक्षा अभियान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, उसके साथ इसे मर्ज कर दिया गया। तो स्कीम है किस बारे में? ये उन सारे चाइल्ड लेबर के बारे में है जो हजार्डस फैक्ट्री में या माइंस में या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 14 से कम है। ठीक है। तो इस स्कीम के थ्रू उन्हें बचाना है, मतलब उन्हें वापस वहाँ से हजार्डस फैक्ट्री से, माइन से, या किसी भी और फैक्ट्री से जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ से निकाल के उन्हें स्कूल के थ्रू जोड़ना है, उन्हें स्कूलिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है। तो यही काम है इसका, टू रिहेबिलिटेट चाइल्ड लेबर बाय विड्रॉइंग चाइल्ड फ्रॉम हजार्डस वर्क एंड मेन स्ट्रीमिंग इन देम इनटू फॉर्मल स्कूल। उन्हें स्कूल में से साथ जोड़ना या स्कूल में इन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराना इसका काम है। ठीक है। तो जो भी बच्चे इससे निकाले जाएंगे उन्हें स्कूल में
डाला जाएगा, उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाएगी। मेन फोकस इनका 9 से जो 14 तक के बच्चे जो हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, उस पे है। मान लीजिए अगर 5 से 8 तक का बच्चा है कोई, इसके अंदर ये बचाया जाता है, तो उसे एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, मेन काम होगा, ठीक है? उसे स्कूलिंग प्रोवाइड करी जाएगी, मेन स्ट्रीम एजुकेशन जोड़ा जाएगा। और 9 से 14 साल तक का बच्चा है, तो या तो उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर मेन स्ट्रीम स्कूलिंग से जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो मेन काम है इसका रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, मॉनिटरिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी लिंक विद चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट एनफोर्समेंट। चलिए अगली स्कीम देखते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, ये 2018 में स्टार्ट करी गई थी और उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। ये एक्चुअली ईएसआई की स्कीम है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी वर्कर जो जॉब जिसकी छूट जाती है और उस टाइम इस स्कीम के अंदर उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट या पैसा प्रोवाइड किया जाता है 3 महीने तक के लिए, ताकि वो अपनी नई जॉब ढूंढ सके उस टाइम के बीच। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 50% का, जो भी वेज वो ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है, उसका 50% दिया जाएगा 3 महीने तक के लिए, उसकी जॉब छूटने के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें वही वर्कर कवर किए जाएंगे जो ईएसआई के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो इस स्कीम को चलाता है, और जो उससे रजिस्टर्ड होंगे वर्कर वही स्कीम का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी पैसा होगा वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में दिया जाएगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 2 कंडीशन भी हैं। पहली कंडीशन है कि 2 साल तक उसने रजिस्टर करा हो, मतलब 2 साल से ईएसआई का वो पार्ट हो और उसमें उसने कंट्रीब्यूट किया हो, तब वो जाके इस स्कीम का फायदा ले सकता है। ठीक है, तो मेनली स्कीम ये उनके लिए है जिनकी जॉब छूट जा रही है, उनकी बेसिक नीड पूरी हो सके, जब तक उन्हें नई जॉब नहीं मिल जाती वो अपना खर्चा चला सके। ठीक है, अगली स्कीम देखते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बाउंडेड लेबर। ठीक है, ये स्कीम 1978 में स्टार्ट हुई थी और इसे रिवाइज किया गया 1921 में। बाउंडेड लेबर वो लोग हैं जो किसी लोन के अंदर, कर्ज के अंदर या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी यहाँ के यहाँ काम कर रहे हैं, बिना पैसे के फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है उनसे, तो वो बाउंडेड लेबर है। तो इस स्कीम का काम यही है कि उन्हें वहाँ से निकालना, उस जगह से निकालना, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, उन्हें जॉब देना। ठीक है, तो यही इस स्कीम का काम है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन टू रेस्क्यूड बाउंडेड लेबर। जो भी बाउंडेड लेबर रेस्क्यू करे जाएंगे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, मतलब उन्हें पैसा प्रोवाइड कराना, उन्हें प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और उन्हें दोबारा जॉब मिल सके। तो इसके अंदर क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा? 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा अगर कोई पुरुष मेल बाउंडेड लेबर है, कोई पुरुष बाउंडेड लेबर है उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर कोई मान लीजिए फीमेल या कोई बच्चा बाउंडेड लेबर है तो 2 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई स्पेशल कैटेगरी में 3 लाख रुपए। स्पेशल कैटेगरी मतलब या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, विकलांग है या ट्रांसजेंडर है, इस कंडीशन में जो उसे पैसा दिया जाएगा वो 3 लाख रुपए तक दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे उसे रेस्क्यू किया जाएगा तो उस टाइम तुरंत उसे 30,000 रुपए तक की सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तुरंत उसके बाद सबसे पहले उसे 30,000 रुपए तक की सहायता तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे उसे रेस्क्यू किया जाएगा। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट में फंड बनाया जाएगा। ठीक है, वो फंड जो है डीएम मैनेज करेगा। ठीक है, उस फंड में जो है उसके लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग सपोर्ट के लिए और उसके लीगल असिस्टेंस के लिए पैसा आएगा और उस फंड का पूरा मैनेज डीएम करेगा। ठीक है, और इसमें मेन फोकस जो मेनली जो है माइग्रेंट लेबर, बॉन्डेड लेबर्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, स्पेशल फोकस रहेगा इन पर। ठीक है, तो ये स्कीम एक्चुअली बाउंडेड लेबर्स के लिए है और इसमें जो है इतना इतना फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी जो भी बाउंडेड लेबर होंगे। अगली स्कीम देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की कुछ स्कीम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये 2019 में स्टार्ट करी गई थी और ये इसके अंदर जो है फार्मर्स को, किसानों को पैसा दिया जाता है, उन्हें इनकम सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर नीड। तो इसमें जो है
जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना फर्टिलाइजर खरीद सकें, पेस्टिसाइड्स खरीद सकें, सीड खरीद सकें, ठीक है। और वो किसी भी बाहर इनफॉर्मल मनी होल्डर, मनी लेंडर, साहूकार इन पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। किसी बाहर पे डिपेंड ना रहें और खुद का अपना जो उन्हें ज़रूरत है वो ले अपना काम स्टार्ट कर सकें, अपनी फार्मिंग सही से कर सकें। तो इसमें कितना पैसा दिया जाएगा? इसमें जो है गवर्नमेंट 6,000 रुपये देगी, ठीक है। और वो भी 2-2 हज़ार की किस्त में देगी क्वार्टरली। तो साल में 6,000 रुपये देगी उनके सीधे अकाउंट में और 2-2 हज़ार की किस्त में देगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उनके सीधे अकाउंट में, ठीक है। और जितने भी ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दिया जाएगा, इसमें कौन-कौन नहीं आएगा? मान लीजिए किसी की सरकारी नौकरी है या वो इनकम टैक्स पे करता है या फिर बहुत बड़ा लैंड होल्डर है, ठीक है। इसके बहुत ज़मीन है, तो वो सब इसका लाभ नहीं ले सकते। ये सिर्फ़ जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ही बनी है, ठीक है। तो उसमें जो भी बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया स्कीम है, तो जो भी बेनिफिशियरी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसे-किसे ये पैसा मिलेगा। तो ये है किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। 2019 में स्टार्ट करी गई थी। अब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो स्कीम है, ये 2016 में स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। इसके अंदर जो भी फसल है, जो भी किसान का फसल है, उसका बीमा किया जाता है, ठीक है। ताकि कोई अगर लॉस हो किसी वजह से, बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से या उसमें कीड़े लग जाएँ, उसकी वजह से अगर उसकी फसल का कोई लॉस होता है, तो अगर वो इंश्योर होगी, तो उसका पैसा उसे पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट, डिसीज एंड एडवर्स वेदर, ठीक है। तो अगर उसकी फसल जो है इंश्योर होगी, इंश्योरेंस होगा, अपनी फसल का करा रखा होगा, तो उस कंडीशन में उसे फसल खराब होने पे उसे पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फार्मर को इसमें कितना प्रीमियम पे करना होगा इंश्योरेंस में, ठीक है। जितने का भी इंश्योरेंस होगा उसका 2% है अगर खरीफ की क्रॉप है, 1.5% अगर रबी की क्रॉप है और 5% अगर कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ठीक है। तो इतना तो फार्मर को देना होगा अपनी तरफ से इंश्योरेंस कराने के लिए। बाकी जो भी बचा हुआ पैसा है वो पूरा पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके देगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कवर होगा? मान लीजिए किसी वजह से वो खेती कर ही नहीं पाया, कोई बाढ़ आ गई, इस वजह से खेती नहीं कर पाया, तब भी पैसा मिलेगा। मान लीजिए खड़ी हुई फसल उसकी खराब हो गई, काटने के बाद उसकी फसल खराब हो गई या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ठीक है, किसी भी प्रकार की, उसमें उसकी फसल खराब हो गई, ठीक है। और जितनी भी उसकी फसल खराब होगी उसका एक असेसमेंट किया जाएगा। और असेसमेंट कैसे किया जाएगा? ड्रोन के थ्रू, ठीक है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू और जीपीएस के थ्रू उसका असेसमेंट किया जाएगा, उसकी जो भी फसल खराब होगी, और उसके बाद उसे पैसा प्रोवाइड किया जाएगा सीधे उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है। और एक स्कीम चलती है केसीसी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए किसी ने अपनी फसल के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए उससे लोन ले रखा है कि हमें खेती करनी है, उसके लिए लोन चाहिए। तो उन लोगों को तो ये कंपलसरी है, उन्हें तो ये योजना जो है इंश्योरेंस लेना ही होगा इसके अंदर, ठीक है। उनके लिए कंपलसरी है, बाकी तो वॉलंटरी है, मतलब किसी का मन है तो ले, किसी का नहीं है तो ना ले। लेकिन किसी ने अगर लोन ले रखा है इसके अंदर, तो उन्हें तो अब इसका बीमा कराना ही होगा, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड की। तो ये 1998 में स्कीम चालू करी गई थी। इसका मेन पर्पस था कि किसान को लोन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, उन्हें एक क्रेडिट प्रोवाइड करा सकें ताकि जैसे उनकी जो भी नीड है, जैसे उनकी फर्टिलाइज़र, सीड, खेती से रिलेटेड रिलेटेड जो भी नीड है, वो उनकी पूरी हो सके, ठीक है। मान लीजिए उन्हें कोई इक्विपमेंट खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदना है, ठीक है, तो उन्हें बाहर से पैसा ना उठाना पड़े, किसी साहूकार से पैसा ना उठाना पड़े, क्योंकि बाहर से वो पैसा उठाएँगे, तो उस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी फार्मर को बाहर से पैसा ना उठाना पड़े इनफॉर्मली, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चालू करी थी ताकि उन्हें सपोर्ट दे सके। To provide farmer with a timely and adequate credit for cultivation, post-harvest need and allied activities like dairy, fishery and household consumption, ठीक है। To reduce dependency of informal money lender by offering formal institution loan, ठीक है। उन पे बाहर भी डिपेंड ना रहें ताकि उन्हें फॉर्मली बैंक के थ्रू उन्हें लोन मिल सके। To help farmer to buy seed, fertilizer, pesticide and equipment,
ठीक है। तो उन्हें कितना लोन मिलेगा कोलेटरल फ्री? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख, मतलब 1.6 लाख, सॉरी, 1.6 लाख तक उन्हें कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। मतलब इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, और जितना भी लोगों का लोन प्रोसेस होगा उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। गवर्नमेंट कितने तक की छूट देगी? 3% तक की। ठीक है। और इसके अंदर जो है एक्सीडेंट कवरेज भी होगा। इसके अंदर रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाता है अब। ठीक है, इसके अंदर एक रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और उसके अंदर इसमें एक्सीडेंट कवरेज भी इनका, जो भी फार्मर लेंगे उसका एक्सीडेंट कवरेज भी इन्हें मिलेगा। कौन कौन कवर होगा? डेयरी फार्मर, फिशरी फार्मर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, और ऑर्चर्ड ग्रोअर, और हॉर्टिकल्चर वर्कर। ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर होंगे। अगली स्कीम देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये एक्चुअली जो भी 60 साल से ऊपर, मतलब सीनियर सिटीजन है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए है। जो भी फार्मर जो है, जो भी किसान जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं और वो खेत में इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, वो इतना अपना कमा नहीं सकते, तो उन्हें एक पेंशन मिलती रहे, उसके लिए ये स्कीम लाई गई, प्रधानमंत्री मानधन योजना। ये 2019 में लाई गई थी, और जो पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो फार्मर्स जो 60 साल के बाद हो जाएंगे उन्हें 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब उससे पहले इन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो वो अगर इस स्कीम के अंदर इनरोल होते हैं 18 से 40 साल के बीच में, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें 60 साल के बाद 3,000 रुपये मिलेगा। कौन कौन फार्मर हो सकता है? वही फार्मर हो सकता है जिनके जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब जो भी फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा उसका सेम एंड इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एज के हिसाब से होगा। मान लीजिए 18 साल के हैं तो कम कंट्रीब्यूशन करना होगा, 40 साल में आप इंटर करते हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो जिस भी ईयर में आप इंटर करेंगे इस स्कीम के अंदर, उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा, उसी एज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें 55 से 200 रुपए के बीच में। ठीक है, वो आपकी एज पर डिपेंड करता है, कौन सी एज में इस स्कीम के अंदर आप इंटर कर रहे हैं, और उसी का बराबर कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट करेगी। मान लीजिए आप 55 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 55 ही रुपए गवर्नमेंट भी इसी स्कीम में डालेगी आपके लिए। ठीक है, और इस जो भी स्कीम के अंदर जो भी फंड मैनेज करेगा वो LIC करेगा। और मान लीजिए जिसने स्कीम चला रहा था, जिसके नाम पर स्कीम चल रही थी, वो खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। पति या पत्नी जो भी होगा उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, और मान लीजिए 60 साल से पहले ही खत्म हो जाता है, तो उसका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उस स्कीम को ज्वाइन भी कर सकता है, या फिर जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन किया होगा उसका इंटरेस्ट लेके निकल सकता है। ठीक है, इफ सब्सक्राइबर डाई बिफोर 60, द स्पाउस में ज्वाइन एंड कंटिन्यू द स्कीम और विदड्रॉ कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट। ठीक है, या तो उस स्कीम को ज्वाइन कर ले, अगर कुछ पैसा देना बाकी रह गया है तो पैसा दे और बाकी स्कीम का लाभ ले सकती है, या फिर जो भी पैसा जमा था उसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो 60 साल से पहले खत्म हो जाते हैं तो। इसमें एक और ऑप्शन है, प्री मैच्योर एग्जिट, मतलब आप पहले भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको कोई जरूरत हो। मान लीजिए 10 साल से पहले, ठीक है, इस स्कीम को तोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है और 10 साल से पहले इस जो स्कीम चलते चलते 10 साल से पहले इस स्कीम को तोड़ना है, तो उसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा, और जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा और उस पर जितना भी बैंक का सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा, वो उसे वापस कर दिया जाएगा। और मान लीजिए वो 10 साल के बाद इस स्कीम से निकलता है, ठीक है, और बिफोर द एज ऑफ 60, ठीक है, उस कंडीशन में जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन दिया होगा, ठीक है, प्लस बैंक इंटरेस्ट, जो भी सिंपल इंटरेस्ट बनेगा बैंक का, या फिर क्योंकि जो भी पैसा जाता है ना वो पेंशन फंड में रखा जाता है, तो या तो जो भी इंटरेस्ट मिला होगा पेंशन फंड पे, फिर से समझिए, उसका कंट्रीब्यूशन, या फिर बैंक इंटरेस्ट, या फिर जो भी पेंशन फंड में उसका जो इंटरेस्ट मिला होगा, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उसके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये एक्चुअली फार्मर्स के लिए है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड करने के लिए 60 साल के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 2014 में चालू करी गई थी। ये एक्चुअली स्कीम इसलिए चालू करी थी ताकि लोगों को बैंक से जोड़ सकें, ताकि लोगों के अकाउंट खुला सकें, उनकी सेविंग हैबिट बना सकें। ठीक है, तो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन,
ठीक है। मेनली इसका क्या मतलब है कि लोगों को बैंक से जोड़ सकें, ठीक है, ताकि वो पैसा अपना बैंक में रखें और वहाँ पर सेविंग करें। क्योंकि बहुत से गाँव में और जो भी गाँव में वर्कर्स हैं, जो भी थे, उनके पास अकाउंट थे ही नहीं। तो उन सबको जो है बैंक अकाउंट से जोड़ना इसका मेन काम था। और दूसरा ये भी इसका बेनिफिट था, जैसे सरकार बहुत सी स्कीम चलाती है, तो उसमें जहाँ भी सरकार कैश बेनिफिट देती है, मतलब जहाँ सरकार पैसा देती है, तो डायरेक्ट जो भी बेनिफिशियरी हैं, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुँच सके पैसा, ठीक है? बीच में ऐसा ना हो कि करप्शन हो जाए और उन्हें पैसा ना मिल पाए। तो इसलिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुँच सके, तो उसके लिए उसके पास अकाउंट होना चाहिए, है ना? तो इसलिए इस स्कीम का मेन एम ये भी था कि सारे जो सिटीजन है उन्हें बैंक से जोड़ा जा सके और बाकी जो भी स्कीम्स का जो भी फायदा हो सके वो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाए। टू अचीव यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस फॉर एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो भी अकाउंट खोला जाएगा वो जीरो बैलेंस का होगा, है ना? और उसमें रुपए कार्ड दिया जाएगा उन्हें, एक रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होगा 2 लाख रुपए तक का। मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट उन्हें 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। और ये पहले 1 लाख रुपए था, 2018 के बाद जो अकाउंट खुले हैं वो 2 लाख हो गया उनमें, ठीक है। उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा इस अकाउंट में 30,000 का, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी 10,000 की। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप 6 महीने तक अपना अकाउंट सही से चलाएंगे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2,000 रुपए की होगी विदाउट कंडीशन, मतलब 2,000 रुपए तो बिना कंडीशन के भी निकाल सकते हैं आप, अगर आपकी एज 65 से कम है। विदाउट कंडीशन कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है? 2,000 रुपए। वैसे टोटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है? 10,000 रुपए, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट पैसा देती है, वो डायरेक्ट आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। हेल्प इन इनेबलिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये स्कीम 2014 में स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ने। अगली स्कीम देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। ये 2015 में स्टार्ट करी गई थी। इसका मेन काम था कि जो भी गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं, उन्हें आगे चल के एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। टू प्रमोट फाइनेंशियल सेविंग फॉर गर्ल चाइल्ड टू सपोर्ट एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। तो अगर आपके घर में कोई भी लड़की या बच्ची है जो इसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें पैसा डाल सकते हैं, और उस पे गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देती है, ठीक है। गवर्नमेंट लगभग एफडी से ज़्यादा ही इंटरेस्ट इस पे देती है। और लेकिन अगर ये सिर्फ 2 लड़कियों के लिए है, अगर आपके घर में 2 लड़कियां हैं, तो उन 2 लड़कियों के लिए आप ये खोल सकते हैं 10 साल से पहले, मतलब वो 10 साल की उनकी एज कम होनी चाहिए, और 2 लड़कियों के लिए पर फैमिली, ठीक है, 2 लड़कियों के लिए पर फैमिली ये आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है। इस टाइम मेरे ख्याल से 8.25 के आसपास चल रहा है। इसे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, वो सब आप चेक कर लीजिए कितना इंटरेस्ट चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है। मैच्योरिटी होती है इसकी 21 साल। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी, तो ये मैच्योर हो जाएगा, या फिर उसकी शादी हो जाए, ठीक है, क्योंकि 18 साल उसकी शादी की उम्र है, ठीक है। अगर उसकी शादी नहीं होती है तो 21 साल में मैच्योर होगा, और मान लीजिए उसके 18 साल के बाद शादी हो जाती है 19 या 20 साल में, तो ये मैच्योर हो जाएगा। इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस अकाउंट में पर ईयर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और जो भी 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे उसे 80 के अंदर उसका छूट का फायदा ले सकते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। जो भी आप 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे उसे रिसिप्ट लगा सकते हैं आप 80C में, और उसका छूट का फायदा ले सकते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। अगर जो लड़की है 18 साल की हो जाती है, ठीक है, तो उसके एजुकेशन के लिए आप 50% तक का पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि मैच्योर तो 21 साल में होगा। जो भी गर्ल चाइल्ड है, जब वो 21 साल की हो जाएगी, तब ये मैच्योर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 18 साल की हो गई, तो 50% पैसा निकाल सकते हैं किसके लिए? उसकी पढ़ाई के लिए। और ये सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए है पर फैमिली, 2 से ज़्यादा लड़कियों के लिए नहीं है। एक फैमिली में 2 से लड़कियां हैं, तो पहली 2 लड़कियों के लिए ये स्कीम लगा सकते हैं आप। चलिए अगली स्कीम देखते हैं, अटल पेंशन योजना। ये भी जो है सरकार ने 2015 में स्टार्ट करी थी, ठीक है।
इसमें क्या है, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ठीक है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराई जा सके 60 साल के बाद। टू प्रोवाइड गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर आफ्टर एज ऑफ 60। तो मंथली पेंशन प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। तो इसमें जो है वर्कर जो भी होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, पहले कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, उसके बाद उसे 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। कितनी कितनी पेंशन मिलेगी, ठीक है, 1000 रुपये मिनिमम मिलेगी और फिर उसके आगे बढ़ेगी उसी के मल्टीपल में 2000, 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम। तो इतनी आपको पेंशन मिलेगी और ये 1000 से लेके 5000 तक ये डिपेंड करेगा आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपने कितना पैसा दिया है, ठीक है। इसे ज्वाइन कर सकते हैं 18 से 40 साल के बीच में। 18 से 40 साल के बीच में से आप ज्वाइन कर सकते हैं और 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 1000 से 5000 के पेंशन मिलेगी। वो डिपेंड करेगी आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन में वेरी ऑन एंट्री एज एंड चूजन पेंशन अमाउंट, ठीक है। इसे मैनेज कौन करेगा, इसे PFRDA मैनेज करेगा, ठीक है। और इन केस मान लीजिए डेथ हो जाती है, जो भी स्कीम चला रहा था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी। और मान लीजिए स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा उसे सारा पैसा दे दिया जाएगा, जो भी उसका रिटर्न होगा, जो भी पैसा बना होगा उसका, वो नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। जब ये स्कीम चालू हुई थी इनिशियल ईयर में, तो मतलब 2015 और 16 में, उस टाइम गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती थी, अब नहीं करती है, उस टाइम करती थी इनिशियली, ठीक है। अब आपका ही, अब जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ आपका ही होगा, ठीक है। और जो वो भी 18 से 40 साल के बीच में से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी अटल पेंशन योजना, ठीक है। अब अगली स्कीम देखते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने जल्दी में चालू करी है 2023 में। मेन एम क्या है इस स्कीम का, इसमें मेन स्कीम ये था कि जो भी महिलाएं हैं या फिर जो भी लड़कियां हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपना पैसा जो है अकाउंट में डाल सकें जिसपे उन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिले और अपना पैसा ग्रो कर सकें। टू प्रमोट सेविंग अमंग वुमन गर्ल्स बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर शॉर्ट टर्म एंड गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये स्कीम 2 साल तक के लिए चलती है और इसमें जो है 2 साल तक के लिए महिलाएं अपना पैसा इसमें डाल सकती हैं और गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देती है इसमें। इस टाइम जो है वो 7.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है इसमें, जो भी पैसा डालेंगे। कितना पैसा डाल सकते हैं, 1000 से लेकर 2 लाख के बीच में, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है, FD से भी ज़्यादा, ठीक है। और वो अकाउंट जो है वो किसी महिला या जो भी गर्ल चिल्ड्रन है उसी के नाम होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट जो है आप पोस्ट ऑफिस या कोई भी डेजिग्नेटेड बैंक जो भी गवर्नमेंट ने बताई है उसमें आप खोल सकते हैं। और जो भी पैसा आप डालेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए फिक्स हो गया, उसका 40% आप पहले भी निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। पार्शियल विड्रॉल आप अलाउ है इसमें 1 साल के बाद, ठीक है। जितना भी पैसा डालेंगे उसके 1 साल के बाद आप 40% तक का पैसा उसमें निकाल सकते हैं। तो मैं इसलिए ये जो किस लिए लाई गई थी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर वुमन, ठीक है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। आगे चलते हैं, ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये 2016 की स्कीम है। ये स्कीम लाई गई थी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कौन सा एंटरप्रेन्योर्स, ST वुमन और ST SC और वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर ये लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें बैंक से लोन मिल सके, उसके लिए स्कीम ये लाई गई थी, ठीक है। तो ये जो भी स्कीम है, इस स्कीम के अंदर जो भी ST SC या वुमन एंटरप्रेन्योर कोई भी ग्रीन फील्ड काम, एंटरप्राइजेस का कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए उन्हें पैसा मिलेगा। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस मतलब होता है कोई नया काम करना, ठीक है, कोई नया काम नई जगह स्टार्ट करना। ब्राउन फील्ड होता है कोई वही दोबारा काम करना या फिर उसी काम को रिन्यू करना, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया काम स्टार्ट करेंगे नई जगह, बिल्कुल एकदम फ्रेश काम, तो उसे ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस कहते हैं। तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। कितना लोन दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। और हर बैंक को, ठीक है, हर बैंक की ब्रांच को एक SC, एक ST या फिर एक SC या एक ST या फिर एक महिला वुमन पर ब्रांच ये लोन देना होगा पर ईयर। पर मतलब हर बैंक की हर एक ब्रांच को
एक एसटी, एससी या एक महिला को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन देना ही होगा पर ईयर। कितना टाइम दिया जाएगा इन लोगों को लोन पेमेंट वापस करने के लिए? 7 साल का। ठीक है, विद मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 महीना, मतलब 18 महीने का टाइम एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम को मैनेज कौन करता है? वो करता है सिडबी। ठीक है, तो ये मेनली स्कीम थी एसटी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपना काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड कराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये स्कीम 2017 में आई थी। ठीक है, ये एक्चुअली स्कीम है पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए किन्हें? जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, सीनियर सिटीजन। ठीक है, जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए पेंशन बांधने के लिए ये स्कीम आई थी। तो जो भी 60 साल से ऊपर हो गए हैं, उनके पास जो भी पैसा है, ठीक है, उन्हें पीएफ के थ्रू मिला हो या फिर उनका जो भी सेविंग अकाउंट है, उसका जो भी पैसा है वो इस स्कीम में डाल सकते हैं। ये स्कीम 10 साल के लिए रहती है और जो भी वो पैसा डालेंगे अपना, ठीक है, उसका उन्हें पेंशन बन के उन्हें मिलेगी, उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और उसके उन्हें मंथली, ईयरली या क्वार्टरली जैसी वो पेंशन चाहते होंगे उस हिसाब से उस पैसे की उन्हें पेंशन बन के मिलेगी 10 साल तक के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्कीम को। ये एलआईसी मैनेज करती है। ये स्कीम 10 साल के लिए है, जो भी पैसा डाला जाएगा वो 10 साल के लिए डाला जाएगा। ठीक है, 60 साल के बाद जो भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं वो 10 साल के लिए अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी पैसा डाला जाएगा उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और उसी से उन्हें 1000 रुपये से लेके 12,000 तक की पेंशन मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा डाला है, कितना कंट्रीब्यूट किया है। मिनिमम इसमें 1.56 लाख कंट्रीब्यूशन है, मतलब इतना मिनिमम पैसा होना चाहिए और 15 लाख मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 15 लाख मैक्सिमम और मिनिमम इतना पैसा इन दोनों के बीच में आप पैसा डाल सकते हैं। और ये इस स्कीम के 3 साल बाद इस पे आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम में 3 साल बाद इस स्कीम को चलाने के बाद आप 75% तक का लोन ले सकते हैं। जो भी आपने अमाउंट डाला होगा, मान लीजिए 15 लाख डाला है, तो 15 लाख का 75% जो है आप लोन अमाउंट भी ले सकते हैं 3 साल बाद। ठीक है, ऑफर पेंशन इज मल्टीपल मोड्स, मतलब मंथली भी पेंशन ले सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, ईयरली भी, वो आपके ऊपर है कैसी पेंशन लेनी है आपको। और मान लीजिए आपका जो है आपको पहले ही पैसा निकालना है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या कोई बीमारी के दौरान आपको पैसे की जरूरत हो गई और पहले पैसा निकालना है, तो आपको उसकी भी सुविधा रहेगी, आप पैसा निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट माइनस जो भी चार्जेस होंगे बैंक के, जो भी किसी भी प्रकार के चार्जेस होंगे उन्हें माइनस करके आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। इन केस जो भी सब्सक्राइबर है इसका, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे जो है जितना भी पैसा डाला होगा फुल परचेज प्राइस उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी पैसा डाला होगा पूरा पूरा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगली स्कीम देते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। ठीक है, और जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कोलेटरल फ्री लोन होता है, मतलब उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है, विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो भी स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए या कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो भी स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस जो भी अपना काम कर रहे हैं वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर या नॉन फार्मिंग सेक्टर का होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए लोन दिया जाता है। ये कितना लोन दिया जाता है? 20 लाख तक का लोन दिया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, 20 लाख का लोन कौन देता है? बैंक है, एनबीएफसी। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाता है। और चौथा कंपोनेंट है तरुण तरुण प्लस, ठीक है, जिसमें 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये वाला कंपोनेंट अभी जल्दी में ऐड हुआ है। ठीक है, ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ 10 लाख तक का ही लोन था जब स्कीम स्टार्ट हुई थी। अभी तरुण प्लस में लाया गया है जिसमें 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और जो भी ये लोन दिया जाएगा ये कोलेटरल फ्री होगा, मतलब इसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखनी होगी। ठीक है,
तो कोलेटरल फ्री होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होगी, तो इसलिए इसे लोन को बैक कौन करेगा, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन कराएगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा इसको क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। ये गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है, जो भी इस स्कीम के अंदर लोन लिया जाएगा उसकी सिक्योरिटी ये बॉडी प्रोवाइड कराएगी, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। ठीक है। सपोर्ट बिजनेस लाइक शॉपकीपर्स, आर्टिशन, ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिपेयर शॉप, स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक, उनके लिए वो चाहे तो इसमें जाके लोन ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ये 2004 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। ये मेनली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए उन्हें पेंशन मिले, उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद 2009 में ये सभी के लिए स्कीम ओपन कर दी गई। आम सिटीजन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो भी इसका फ़ायदा ले सकता था। ठीक है। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है फॉर इंडियन सिटीजन। ठीक है। और इसे PFRDA मैनेज करता है। इसे ज्वाइन करने का एज है 18 से 70। ये पहले 65 था, पहले 18 से 65 था, ये 5 साल बढ़ा दी गई और अब 18 से 70 साल के बीच में इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी पैसा, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन डालेंगे, वो पैसा जो है गवर्नमेंट जो है PFRDA मैनेज कर रहा है। तो ये PFRDA जो है इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट डेब्ट्स में आपको पैसा डालेगी। ठीक है। वो वहीं से इसके थ्रू आपका पैसा मैनेज करेगी। इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा दी गई है 3 साल के बाद। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए या फिर मैरिज के लिए पैसा चाहिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा चाहिए, तो 3 साल के बाद ऐसे आप इसे पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें टैक्स बेनिफिट के अंदर भी कवर होगा ये स्कीम। और रिटायरमेंट के बाद आप 60% जो है आपको विड्रॉ कर सकते हैं, लमसम अमाउंट मिल जाएगा और बचा हुआ 40% जो भी आपका पैसा होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा मंथली। तो रिटायरमेंट के बाद जो भी होगा आपको 60% पैसा लमसम पूरा मिल जाएगा और बचा हुआ 40% जो है आपको पेंशन के रूप में पर मंथली मिलेगा। तो ये है आपकी नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है। इसके लिए अब जो गवर्नमेंट है यूपीएस स्कीम ले आई है। ठीक है। वो बाद में देखेंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। इसकी स्कीम देख लेते हैं। PM स्वनिधि स्कीम ये 2020 में आई थी। एक्चुअली ये आई थी कोविड के टाइम। ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस स्कीम के अंदर जो है एक छोटा सा लोन प्रोवाइड कराया जाता है। जो ठेले वाले रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर रहते हैं या छोटी दुकानें जो चला रहे हैं अपनी रोड साइड, उन्हें एक लोन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें या अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं देनी होती है, कोई कोलेट्रल या कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है। ठीक है। टू प्रोवाइड इजी लोन, टू स्कीम गिव्स स्मॉल एंड इजी लोन टू स्ट्रीट वेंडर टू स्टार्ट और ग्रो देयर बिजनेस। नो गारंटी और सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। एनी स्ट्रीट वेंडर, वेजिटेबल, फ्रूट सेलर, टी स्टॉल, हॉकर, ठीक है, इन सभी जो स्ट्रीट वेंडर रहते हैं इन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और कितना लोन प्रोवाइड कराया जाएगा? 10,000 पहला लोन। अगर ये वापस पेमेंट कर देते हैं तो 20,000 और ये भी पेमेंट कर देते तो तीसरा है 50,000। ठीक है। किन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा? जो भी स्ट्रीट वेंडर रहेंगे उनका नाम जो है सिटी सर्वे लिस्ट में होना चाहिए या फिर उनका वेंडिंग ID कार्ड होना चाहिए, उन्हें ही ये लोन दिया जाएगा। मान लीजिए इसमें से नहीं भी है तो उनके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए जो अर्बन लोकल बॉडी ने लिखा हो। तो ये दो कंडीशन मीट करनी चाहिए, तो उन्हें 10,000 तक का पहली बार में लोन दिया जाएगा। अगर वो रीपे कर देंगे तो 20,000 तक का लोन दिया जाएगा। अगर वो भी रीपे कर देंगे तो 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 60% की, 60% की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और अगर आप जो भी अपना डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, तो गवर्नमेंट जो है कैश बेनिफिट भी देगी। कितना? 50, 100, 200 तक का कैश बैक ऑफर्स भी देगी आपको डायरेक्ट अकाउंट में। ठीक है। मान लीजिए आप अपने काम के समय जो कोई मतलब इसमें डिजिटल पेमेंट का मेथड यूज़ करते हैं तो 50, 100, 200 रुपये तक का गवर्नमेंट कैशबैक भी देगी। ये 100% कोलेटरल फ्री है, मतलब कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। और तीसरी बात कि इसमें जो है अब जैसे जो जो भी वेंडर जो भी लोन लेगा
और पैसा टाइम पे सही से जमा करेगा तो उसका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा तो उसे आगे चल के कोई अगर मान लीजिए बड़ा लोन लेना हुआ तो उसमें भी उसकी मदद हो जाएगी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मैनेज करता है और सिडबी इसकी फंड मैनेजर है, वही इसे मॉनिटर करता है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये दो कंपोनेंट है, एक होता है अर्बन, एक होता है ग्रामीण। जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर चलाता है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर चलाता है। और ये ग्रामीण है, ये रूरल डेवलपमेंट चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण चलाता है। तो अभी हम अर्बन की बात कर रहे हैं 2.0। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और जो 2.0 है ये 2021 में लॉन्च हुई है। इसमें क्या मेन एम है, जो पक्का हाउस है, अर्बन पीपल को पक्का हाउस देना, ठीक है। EWS, LIG, MIG फैमिली जिनके पास पक्का हाउस नहीं है उन्हें पक्का हाउस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो जिनके पास जो पक्का हाउस नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। EWS में कौन आते हैं, जिनकी तनख्वाह 3 लाख से कम है। LIG में लो इनकम ग्रुप में कौन आते हैं, जिनकी तनख्वाह 3 से 6 लाख के बीच में है। MIG मिडिल इनकम ग्रुप में कौन आते हैं, 6 से 12 लाख वाले। MIG क्लास 2 में आते हैं 12 से 18 लाख वाले, ठीक है। अगर आप इसके स्कीम का फायदा उठा रहे हैं EWS LIG के अंदर, तो फीमेल ऑनरशिप कंपलसरी, मतलब जो घर होगा वो फीमेल के नाम ही होना चाहिए। या नया घर ले रहे हैं या नया घर बनवा रहे हैं तो फीमेल का नाम होना चाहिए। प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, एस टी OBC माइनॉरिटी और PW सीनियर सिटीजन, इन सबको जो है पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या इसमें फायदा क्या होगा इस स्कीम का, तो पहला फायदा क्या है कि 1.5 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट का बना बनाया घर जो गवर्नमेंट ने बनाया वो ले रहे हैं, या अपना आप खुद का घर बनवा रहे हैं, तो 1.5 लाख तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तब दिया जाएगा मान लीजिए आपका कोई स्लम है, उसी में डेवलपमेंट हो रहा है, घर बनना है, उसी में स्लम में ही फ्लैट बनना है। उस फ्लैट को लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, और 1.5 लाख तब दिया जाएगा जब आपका कोई गवर्नमेंट का घर खरीद रहे हैं या खुद का घर बना रहे हैं, ठीक है। दूसरे इसका एक कंपोनेंट ये भी है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो उस घर बनाने के लिए, तो उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 6.5% तक की सब्सिडी दी जाएगी। आप लोन ले रहे हैं, ठीक है। लोन की एलिजिबिलिटी है, अगर आप 6 लाख तक लोन ले रहे हैं तभी आपको 6.5 तक की सब्सिडी दी जाएगी EWS और LIG ग्रुप वालों को, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर लोअर इनकम ग्रुप। और ये MIG के लिए 9 लाख की लिमिट है, 9 लाख तक का लोन ले सकते हैं सब्सिडी पे, और MIG 2 वालों को 12 लाख तक का लोन ले सकते हैं सब्सिडी पे। इसके 4 कंपोनेंट हैं, देख लेते हैं। पहला है ISSR, इन सेतु स्लम डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई स्लम का डेवलपमेंट हो रहा है, वहीं पे पक्का फ्लैट बनना है, तो आपको गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपए तक का इसमें फायदा देगी, ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, मान लिया आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो 6.5 मतलब 6.5 इंटरेस्ट सब्सिडी आप गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, मान लीजिए गवर्नमेंट ही कोई घर बना रही है किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ और वो घर आप ले रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको फायदा देगी गवर्नमेंट। और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए आप अपनी ही जमीन पे अपना घर बना रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं, या उसे बढ़ा रहे हैं, तो 1.5 लाख तक का आपको जो है सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसके 4 कंपोनेंट है, याद रखिएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसकी कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, देख लेते हैं। PM जनमन, प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्युबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, ये 2023 में आई थी। जो भी PBTG के जो भी ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, ठीक है, पार्टिकुलरली वल्युबल ट्राइबल ग्रुप, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े ट्राइबल ग्रुप हैं, ये उनके लिए स्कीम आई थी, ठीक है। ऐसे 75 ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट रिकोगनाइज करती है, ठीक है। ऐसे PBTG जो गवर्नमेंट रिकोगनाइज करती है 75 ग्रुप हैं, ठीक है। तो उन्हें हाउसिंग, रोड, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल एंड लिवलीहुड जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लाई गई। कौन कौन कवर होगा इसके अंदर, ओनली PBTG फैमिलीज, ठीक है। ऐसी कम से कम 2.8 लाख फैमिलीज हैं जो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, 75 ट्राइब्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अंदर कम से कम 22,000 विलेज कवर किए जाएंगे।
फंड जो है गवर्नमेंट ने 24,104 करोड़ अलॉट किया है इसके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? उन्हें पक्का घर दिया जाएगा, किसके अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। उन्हें रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी 4,000 प्लस जो 4,000 विलेज हैं वहाँ, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दी जाएगी जल जीवन मिशन के अंदर, ठीक है। एजुकेशन में उनके लिए हॉस्टल, एक क्लब मॉडल स्कूल या आंगनवाड़ी खोले जाएंगे, ठीक है। और मेडिकल यूनिट खोली जाएंगी हेल्थ के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट इन सबकी जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनकी मदद करेगी। आगे चलते हैं, ठीक। तो हमने गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी की गवर्नमेंट स्कीम थी वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।